प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजार्ड और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की मान्यता के ऊपर कुछ समाचार पत्रों में भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे कई बच्चों में कंफ्यूजन है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से जो आप कोर्स कर रहे हैं स्टडी सेंटर से, तो वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारे वीडियो हम चाहते हैं कि आप इसको माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि एक सरकारी विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है और जिसके सभी कोर्स जो पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, तो उसका हम आपको चाहते हैं कि आपकी सारी जानकारी क्लियर कर दें, तो जितने भी भ्रम है, ताकि आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें और आने वाली पटवारी परीक्षाओं में आप माखनलाल के सर्टिफिकेट लगा सके। उससे संबंधित हमारा आज का वीडियो है। तो हम चाहते हैं कि आपकी सारी जो है भ्रम जो है आज आपको दूर कर दें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे वीडियो में, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी मान्य है या नहीं। ठीक है, या इससे द्वारा सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी परीक्षाओं में मान्य है या नहीं। तो आइए दोस्तों हम जानकारी लेते हैं। आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय जैसे संस्था होती है। अब विश्वविद्यालय भी हमारे पास दो तरह की संस्था होती है, मतलब यूजीसी से मान्यता प्राप्त दो तरह की यूनिवर्सिटीज होती है। एक होती है आपकी निजी विश्वविद्यालय, दूसरे होते हैं आपके सरकारी विश्वविद्यालय, यानी कि शासकीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अब ये दोनों विश्वविद्यालय अपने यहाँ दो तरीके से कोर्स कराती है। ठीक है, एक जो है हमारे इन कैंपस यानी कि कैंपस में ही कोर्स करवाती है, और दूसरा है आपका कैंपस से बाहर या स्टडी सेंटर से संचालित कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट में भी होते हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट में भी कराए जाते हैं। तो खास जो दिक्कत ये है, जो अभी न्यूज में आ रही है यूजीसी द्वारा, वो यूजीसी द्वारा ये न्यूज है कि अब प्राइवेट जो निजी यानी कि निजी जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने कैंपस में ही ये डीसीए, पीजीडीसी या डिप्लोमा कोर्सेज करवा सकते हैं, जबकि साथ ही तो ये इन कैंपस में, देखिए हमने दोनों में क्लासिफिकेशन किया, इन कैंपस आउट कैंपस का। तो निजी विश्वविद्यालय सिर्फ इन कैंपस में ही आपको एजुकेशन उपलब्ध करा सकते हैं, या और साथ ही, ठीक है, पर ये किसी ऐसे स्टडी सेंटर को क्या कहते हैं मान्यता नहीं दे सकते जो उसके कोर्स संचालित करे। तो ये जो न्यूज है, ये सिर्फ है आपके निजी विश्वविद्यालयों के लिए, यानी कि वो सिर्फ अपने कैंपस में ही एजुकेशन उपलब्ध करा सकते हैं, डीसीए, पीजीडीसी, अदर डिप्लोमा कोर्सेज किसी स्टडी सेंटर को मान्यता नहीं दे सकते। जबकि वही अगर हम कंडीशन देखें गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे डीएवीवी हो गई, ठीक है, भोजोपन हो गई, या माखनलाल चतुर्वेदी हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं। तो ये अपने कैंपस में भी स्टडी सेंटर चला सकते हैं और अपने ये खुद मान्यता देकर किसी अन्य शहर में या अन्य स्थान पर भी स्टडी सेंटर को मान्यता प्रदान कर सकते हैं, जो इनके द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सों को पढ़ाए। ठीक है, तो जैसा कि हम देखो, आपको हम कटिंग बताते हैं या एक लेटर बताते हैं जिसमें कि एक पूरी लिस्ट है, ठीक है, कि किन किन विश्वविद्यालयों को या निजी विश्वविद्यालयों को स्टडी सेंटर बाहर संचालित करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम आपके सामने एक लिस्ट है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी कहीं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, क्योंकि वो एक सरकारी विश्वविद्यालय है। ठीक है, और सरकारी विश्वविद्यालय के पास मान्यता होती है कि वो स्वयं कैंपस में भी संचालित कर सकती है और स्टडी सेंटरों को बाहर मान्यता प्रदान भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी ये जो जानकारी है, भ्रामक जानकारी, इसमें आप बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि ये न्यूज जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ निजी विश्वविद्यालयों के लिए है, ना कि किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों से। और आपको जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता महाविद्यालय है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से, जो कि भोपाल में स्थित है। तो पूरी तरीके से शासकीय है, पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, और इसे पूरी तरीके से मान्यता है और पूरी तरीके से इसे इजाजत है कि ये खुद स्टडी सेंटर चलाए या किसी यानी खुद कैंपस में चलाए, इन कैंपस या आउट कैंपस यानी कि किसी अन्य शहर में चलाए। तो ये जो हमारी न्यूज थी, ये हमने आपको कुछ यूजीसी के लेटर से भी देख सकते हैं। अब आप क्या कहते हैं, हम देखते हैं आगे कुछ हमारे पास लेटर्स है। तो ये कुछ 3 लेटर हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जानकारी है, पूरी तरीके से निजी विश्वविद्यालय संबंधित है। तो ये हमने आपके लिए 3 लेटर उपलब्ध करा दिए। ठीक है, तो जो रेफरेंस के रूप में आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आपको ये न्यूज आपको पसंद आई होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे कई व्यूवर्स थे जो क्या कहते हैं भ्रम में थे, जानकर चाह रहे थे कि आखिर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की जो स्टडी सेंटर संबंधी मान्यता प्राप्त वाली जो न्यूज है सही है नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे हमारे चैनल पे भी, तो हमने सोचा कि आपको हम क्या कहते हैं पूरी तरीके से इसको भ्रम से दूर रखें, ताकि आप अच्छे से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है
मुझे विश्वास है कि आपको ये अब क्या कहते हैं जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि हमने पूरे रेफरेंस के साथ आपको जानकारी उपलब्ध कराई है और ये जानकारी अब आपको पता लगी गई है कि ये पूरी तरीके से फेक न्यूज थी जो चली आ रही थी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के खिलाफ में। तो आप किसी भी भ्रम में ना पड़े, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। पटवारी परीक्षा या कोई भी अन्य परीक्षा जिसमें माखनलाल के सर्टिफिकेट मान्य है तो वो मान्य ही रहेंगे, ठीक है, चाहे आप कैंपस से करें या ऑफ कैंपस या बाहर से करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे आने वाले टाइम में आपको पटवारी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चलो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी प्रकार की आपको कोई क्वेरी हो, आप कोई सी वीडियो से लेकर या अन्य वीडियो से लेकर, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।